सो हे गाइस, दिस इज वैश्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने थोड़ी देर पहले ही अपना इंट्रो वीडियो अपलोड किया था और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि मेरे हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाले हैं। यस, मेरे हाफ ईयरलीज 27 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं और अभी हो रहा है 23 अक्टूबर आज है और टाइम हो रहा है 9:06 रात के। तो अ, अब आप सोच रहे होगे कि ये बंदी पढ़ नहीं रही है क्या हाफ ईयरली के लिए। तो हाँ, 2-3 दिनों से मैं पढ़ रही हूँ। सो आज भी मैंने पढ़ा था और आज मैंने पढ़ा था मैथ्स, क्योंकि मैथ्स सबसे ज़्यादा भयानक है मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को मैथ्स नहीं आता, पर हाँ, मेरे को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाती हूँ। लाइन्स एंड एंगल्स मेरे को स्कूल में अच्छे से समझ नहीं आया था, तो मैंने ये चैप्टर सोचा कि मैं आरंभ बैच से समझ लूँगी। तो आज मैंने उसके 2-3 लेक्चर्स दोपहर को देख लिए थे, पर मैंने ब्लॉग नहीं किया। तो अभी मैं अपना इनकम्प्लीट काम करूँगी कंप्लीट। लेट्स डू इट। अभी आप देख ही सकते हैं कि मेरा टेबल बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा है। बाकी सब छोड़ के अभी मैं अपना टेबल समेटूंगी। गाइस, अभी मैं अपना टेबल क्लीन करने वाली थी, उतने में मेरे मम्मी पापा आए घर पे। वो बाहर के ऐसे घूमने गए थे रैंडमली। मेरे मम्मी पापा ये ले आए मेरे। अभी मैं अपना टेबल क्लीन कर रही थी और ये टेबल हमेशा मैसी रहता है, मतलब मैं कुछ भी करूँ ये मैसी ही रहेगा। गाइस, अभी मैंने अपना टेबल थोड़ा सा समेट लिया है और ये मेरे हिसाब से क्लीन ही है फिलहाल के लिए। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कंप्लीट आवर वर्क। देन माई मॉम कॉल्ड मी टू हैव डिनर और पनीर का पराठा था और मेरा भाई टीवी में कुछ व्लॉग देख रहा था। तो अब हो रहे थे 10:17 और मैं फाइनली बैठ ही गई। अपने पेरेंट्स के साथ चैट के बाद, मेरे भाई के साथ चैट के बाद मैं फाइनली बैठ ही गई और मैं अपना इनकम्प्लीट काम करने लगी। तो हमें ऑनलाइन भेज देते हैं ताकि जिनका नहीं हुआ है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और मेरा भाई भी पीछे ही बैठा हुआ था और वी वर टॉकिंग, और मेरे को ऐसे बात करते-करते काम करना अच्छा लगता है क्योंकि इससे मैं बोर नहीं होती हूँ। मेरा काम एक तो हमेशा इनकम्प्लीट रहता है। मतलब मैं कुछ भी कर लूँ, पता नहीं क्यों मेरा काम कंप्लीट होता ही नहीं है। और कोई-कोई तो ऐसे लोग होते हैं जो टीचर 2 दिन का टाइम देते हैं, उसे जाते ही निपटा देते हैं घर में। मतलब मैं वैसी टाइप की इंसान नहीं हूँ। लेकिन हाँ, तो मैं अपना काम कर रही थी और मैं धीरे-धीरे लिख रही थी ताकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगे, क्योंकि मुझे क्यूट और एस्थेटिक नोट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है और ये मेरा फाइनल वर्क है और ये मेरे हिसाब से बहुत ही सुंदर लग रहा है और मेरे को ऐसे ही काम करना बहुत पसंद है, नीट एंड क्लीन। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हमेशा ऐसे ही काम करूँ। और अभी हो रहे हैं 12:03 और आप सोच रहे होगे कि मैं इतना धीरे धीरे लिखती हूँ, तो मेरा काम पहले ही हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि है ना, मैं अपने भाई से बात करने लग गई और है ना, फिर मेरी मम्मी फ़ोन में कुछ देख रही थी तो उन्होंने दिया हमें रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैं अब रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये काम है। गाइस, अभी मेरा इंग्लिश का काम हो चुका है और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो मैंने अपनी डेट शीट देखी हाफ ईयरलीज़ की। 27 को मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है। मैं यहाँ पर अपनी डेट शीट ही लगा दूँगी, एक काम करती हूँ, यहाँ पर लगा दूँगी। तो साइंस का मेरा सेकंड एग्ज़ाम है, तो मैं सोच रही हूँ कि साइंस ही पढ़ लेती हूँ, देखते हैं क्या पढ़ती हूँ, सोचती हूँ। तो गाइस, मैंने डिसाइड किया है सिलेबस देखने के बाद कि मेरे को अभी साउंड पढ़ना चाहिए चैप्टर, क्योंकि जब ये स्कूल में चल रहा था तो मेरे टूर्नामेंट्स थे, फिर कैंप, तो इसकी वजह से मैंने पढ़ा नहीं है चैप्टर। तो मेरे हिसाब से मुझे साउंड पढ़ना चाहिए, तो लेट्स डू दिस। अभी आरंभ बैच में साउंड चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब से पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में चैप्टर आएगा। लेट्स स्टार्ट। मैंने प्रशांत भैया का एक लेक्चर खोला यूट्यूब पे और आई स्टार्टेड स्टडीइंग। मैं साउंड चैप्टर पढ़ रही थी और मैंने टेक्स्ट बुक खोल रखी थी क्योंकि मेरा नोट्स बनाने का मन नहीं था, क्योंकि मैं यूजुअली स्कूल के नोट्स से या फिर आरंभ बैच के नोट्स से पढ़ लेती हूँ एग्ज़ाम के लिए।
सो मैं हाइलाइटर से साथ-साथ में जो स्लाइड्स पे लिखा हुआ था उसे बुक में मार्क भी कर लेती हूँ, ताकि अगर मैं टेक्स्ट बुक से अगली बार पढूँ तो फिर इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं अच्छे से ध्यान से पढूँ और मुझे पता चल जाए कि हाँ, इसे ध्यान से पढ़ना ये इम्पोर्टेंट है, तो ये आप भी कर सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप एक नाइट पर्सन हैं या फिर डे पर्सन। मैं तो नाइट में पढ़ना प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि रात को इतनी शांति रहती है तो मैं अच्छे से पढ़ पाती हूँ और फ़ोकस कर पाती हूँ, और स्पेशली मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तो मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ रात को। तो मुझे रात को पढ़ने में मज़ा आता है, पर मैं दिन को भी पढ़ लेती हूँ। सो गाइज़, अभी मैंने 25 मिनट्स का लेक्चर देख लिया है, वन शॉट। और मेरे को थोड़ी-सी नींद आने लग गई है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि टाइम क्या हो रहा है। तो आप देख ही सकते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा और पढ़ सकते हैं हम लोग। तो मैंने आज लाइन्स एंड एंगल्स पूरा किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थोड़े से करके देखते हैं कि मुझे असली में समझ में आया कि नहीं आया। सो मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने स्टार्ट किए और मैं एग्ज़ाम्पल्स भी कर रही थी। मेरे से हो रहे थे एग्ज़ाम्पल्स, लेकिन फिर मैं सेकंड एग्ज़ाम्पल में थोड़ा-सा मेरे को प्रॉब्लम हुई, तो मैंने बुक से देखा, फिर मैं समझ गई। वो मैं एकदम सिली मिस्टेक कर रही थी, इसलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था। हो गया वो, और फिर मैंने एक्सरसाइज़ के भी फर्स्ट 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, फिर मेरे को नींद आ रही थी तो मैं सोने जाने का सोच रही थी। और ये चैप्टर पता नहीं क्यों, क्या होता है कि ये चैप्टर मुझे अच्छे से समझ आ गया और इसको मैं 2 बार समझ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चंस में अटक जाती हूँ। मतलब मैं सिंपल सा लॉजिक भी नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा डम्ब हूँ क्या? लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करूँगी तो फिर मेरे को समझ आ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि हाफ ईयरली में मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए, तो मैं अच्छे से पढ़ूँगी। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और मेरे को नींद आ रही है। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन्स वैसे नहीं किए, पर मुझे नींद आ रही है तो मैं सोऊँगी और देखते हैं अब क्या होता है। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।